गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम महबूब शेख। उस ज्योमेट्री में एक टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के अंदर और एक आपको एक ये लेना है, पॉइंट लेना है जिसका नाम है रेक्टेंगल। तो मेरा क्वेश्चन है एक सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज द रेक्टेंगल? रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल कब कहेंगे? कोई भी शेप को रेक्टेंगल कहेंगे। जैसे कि सपोज करो इसे रेक्टेंगल बोलेंगे क्या? ये रेक्टेंगल है क्या आपका? नहीं। तो ये शेप आपका रेक्टेंगल है क्या आपका? नहीं है। तो रेक्टेंगल होता है क्या? बोलिए। a closed figure which contain parallel sides equal or parallel sides opposite sides are equal and opposite sides are parallel। हाँ राइट है, आपकी डेफिनेशन राइट है। चलिए देखते हैं उसको। सबसे पहले डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं कि एक रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। सारे के सारे चार एंगल, उसके 4 एंगल्स कितने होंगे? 90 डिग्री के होंगे। एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? उसके पैरेलल और इक्वल होते हैं। ठीक है, ये हमेशा आपने 4th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक आपने ये डेफिनेशन पढ़ी होंगी, सुनी होंगी डेली लाइफ में, मगर मोस्टली आप इसको याद नहीं रख सकते, कभी भूल जाते हैं। तो आप इसको आप डेली लाइफ में मैं आपको एक प्रैक्टिकली बता देता हूं। देखिए मैंने ये आपको लिए बनाया हूं रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल है आपका। इस रेक्टेंगल में ये 3 प्रॉपर्टी आपको नजर आएंगी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये अपोजिट है, ये इसके अपोजिट में है, तो ये जितनी साइड है ये भी उतनी साइड रहेंगे, ये जितनी साइड है ये भी उतनी साइड रहेंगे। तो ये अपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं। और अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो अपोजिट साइड्स इसके पैरेलल में होते हैं। ये जो अपोजिट है ये एक दूसरे के पैरेलल मींस नॉट इंटरसेक्ट, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ये डायरेक्टली सीधे स्ट्रेट जाएंगे। और ये भी साइड और ये भी साइड ये पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है, ये एक्सटेंड भी हो सकते हैं। ठीक है, ये एक हो गया। और ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ये सारे के सारे एंगल्स कितने होते हैं? इसके 90 डिग्री के होते हैं। ये 90, ये 90, ये 90, ये 90। तो ये रेक्टेंगल, तो इसे रेक्टेंगल कहते हैं। ये हो गया आपका रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल आपको डेली लाइफ में कहां पर है? तो रोजाना आप रेक्टेंगल को हाथ में लेते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको रेक्टेंगल के शेप में आप हाथ में लेते हैं? तो रोजाना जनरली कॉमन है, आपके चाइल्ड से लेके अडल्टहुड तक सबके सब पेरेंट्स ये आपके मोबाइल को हाथ में लेते हैं। तो मोबाइल भी आपका रेक्टेंगल का शेप में ही होता है, रेक्टेंगल की शेप में होता है। आप मोबाइल ले लिए, फिर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट क्या करते हैं? नोटबुक बुक जो होती है वो भी रेक्टेंगल की शेप में होती है। हम टीचर है तो टीचर लोग भी रेक्टेंगल के शेप का जो बोर्ड होता है, बोर्ड के ऊपर हम लिखाते हैं आपको, तो रेक्टेंगल का शेप में होता है। तो ये सारे डेली लाइफ में होते हैं। तो आपके लिए रियल लाइफ में कुछ एग्जांपल, डोर भी आपके रेक्टेंगल की शेप में है, बुक आपकी रेक्टेंगल शेप में है, ब्लैक बोर्ड और मोबाइल स्क्रीन ये आपकी रेक्टेंगल शेप में होती है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ साइड से रिलेटेड प्रॉपर्टी होती है, यानी कि उसकी स्पेशलिस्ट क्या है? रेक्टेंगल में कुछ प्रॉपर्टी उसके साइड से रिलेटेड क्या है स्पेशल? तो ऑपोजिट आपने पहले साइड से रिलेटेड देख लिया कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड एडजेसेंट साइड मीट एट राइट एंगल। मतलब ये जो एडजेसेंट साइड है ये एक दूसरे के एडजेसेंट है, तो ये एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स की प्रॉपर्टी, एंगल से रिलेटेड। अब एंगल क्या क्या होते हैं? तो ये एंगल, ऑल एंगल्स 90 डिग्री और सम ऑफ all angles 360, sum of all angles are 360। तो ये भी देखिए आप एंगल से रिलेटेड। अब देखते हैं डायगोनल से रिलेटेड। अब डायगोनल क्या है? पहले न्यू कॉन्सेप्ट ये है कि व्हाट इज द डायगोनल। डायगोनल मींस अपोजिट वर्टेक्स से ड्रॉ किया गया सेगमेंट को डायगोनल कहते हैं। तो ये अपोजिट वर्टेक्स से यहां तक आप जो सेगमेंट ड्रॉ करेंगे उस सेगमेंट को डायगोनल कहते हैं। ये यहां से यहां पर ड्रॉ करेंगे सेगमेंट तो उसे डायगोनल कहते हैं। तो रेक्टेंगल के अंदर आपको 2 डायगोनल मिलते हैं, मिस क्वाड्रिलेटरल के अंदर मोस्टली 2 डायगोनल्स मिलते हैं। तो डायगोनल ये होते हैं। अब इनके डायगोनल्स की कुछ खास बात क्या है? क्या वो टेढ़े होते हैं? क्या वो थोड़े से अलग होते हैं? क्या होते हैं डायगोनल्स के बारे में कुछ तो भी मालूम, आपको मालूम होना चाहिए। तो डायगोनल जो भी होते हैं तो डायगोनल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अब इसके डायगोनल्स लगाकर देखेंगे, यहाँ पे स्क्रू है, स्क्रू को लगाकर चेक करते हैं कि डायगोनल इक्वल है क्या। ये मेरे पास ये सेगमेंट समझो, ये 2 सेगमेंट है, इक्वल है। तो इसको मैं लगाकर देख रहा हूं कि इक्वल है या नहीं है। अगर डायगोनल लगते हैं, अब ये डायगोनल लगाने के बाद अगर ये रेक्टेंगल ही रहता है तो राइट है, अगर नहीं रहता है कोई दूसरा शेप बनता है तो रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं इसको डायगोनल को लगाता हूं।
ये लगा लिया मैंने। आप इसको लगाने के बाद आपको कोई अगर शेप दूसरा नजर आ रहा होगा तो बोल सकते हैं कि सर नहीं ये मुझे कोई अलग नजर आ रहा है, ये रेक्टेंगल ही है। तो रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं क्या होते हैं, इक्वल होते हो। तो आपने ये फर्स्ट प्रॉपर्टी लर्न कर लिया है कि रेक्टेंगल्स के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। और फिर ये एक हो गया, बस इसी। और डायगोनल, हाँ अब डायगोनल्स क्या करते हैं, डायगोनल्स क्या परपेंडिकुलर होते हैं क्या, डायगोनल से रिलेटेड और प्रॉपर्टी होती है, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। रेक्टेंगल के डायगोनल्स बाइसेक्ट। रेक्टेंगल के डायगोनल क्यों बोल रहा हूं मैं आपको, क्योंकि स्क्वायर के भी डायगोनल होते हैं, रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं, काइट के डायगोनल्स होते हैं, इसलिए कह रहा हूं रेक्टेंगल के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं मतलब आधा आधा 50% करते हैं, 50% एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, कट करते हैं, उसकी लेंथ इक्वल होती है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने देख ली। डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, फॉर्म टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनाते हैं, ये जो ट्रायंगल बने डायगोनल की वजह से, तो ये और ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये और ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं, ये और ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज थी। तो इससे आज हम रेक्टेंगल देखें। रेक्टेंगल, व्हाट इज रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में साइड्स क्या होते हैं, डायगोनल्स क्या होते हैं, एंगल्स कैसे होते हैं रेक्टेंगल्स के। नेक्स्ट वीडियो में हम पैरेललोग्राम देखेंगे।